ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डीबीएमएस के जनरल कंसेप्ट्स की बात की थी। डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस के फीचर्स की बात हमने की, डीबीएमएस और जो आपका फाइल सिस्टम है उसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन तमाम बातों को हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। इसके बाद डीबीएमएस के बाद हम आगे थे, डीबीएमएस के फीचर्स के बाद हम आगे थे ईआर डायग्राम के ऊपर। हमने कहा था कि ईआर डायग्राम बेसिकली हमारे कंसेप्चुअल मॉडल डिज़ाइन करने के लिए काम आता है। कौन सी टेबल्स हमें बनानी है, उन टेबल्स के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, उन सब के लिए ईआर डायग्राम काम में लेते हैं। ओके, तो ईआर डायग्राम को हमने डिटेल में बात करना स्टार्ट किया था। एंटिटी की डेफिनेशन हमने देखी, एंटिटी सेट की हमने देखी, एंटिटी टाइप की हमने देखी, देन एट्रीब्यूट्स की अपन बात कर रहे थे, डोमेन की अपन बात कर रहे थे। एट्रीब्यूट को हमने जब बात स्टार्ट की थी, हमने कहा था किसी भी एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपन एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास कई तरीके से हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन बात स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स से। किस किस टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस किस टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम कहते हैं भाई सिंपल एट्रीब्यूट या कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट वो जो कि केवल और केवल एक फील्ड से बना है, एटॉमिक है। सिंपल का मतलब यहाँ पर क्या है, एटॉमिक, विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। जैसे अगर आप नाम लिखे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज एटॉमिक एट्रीब्यूट। फर्स्ट नेम क्या है, एटॉमिक एट्रीब्यूट है। जबकि अगर आप कहें कि हमारा नेम जो है वो तीन एट्रीब्यूट से मिलके बना है, फर्स्ट नेम से प्लस मिडिल नेम से प्लस लास्ट नेम से, तो इन तीनों को मिलकर हम क्या कहेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो जहां पर एट्रीब्यूट एटॉमिक है, एटॉमिक का मतलब विच कैनॉट बी सब डिवाइडेड, उसे हम कहेंगे सिंपल एट्रीब्यूट। एंड जहां पर एट्रीब्यूट कैन बी सब डिवाइडेड इन इट्स सब फीचर्स, सब एलिमेंट्स, देन हम कहेंगे दिस इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। राइट साहब। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब है जब एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बना हुआ हो। अगर एट्रीब्यूट को सब डिवाइड नहीं कर सकते तो उस केस में हम बात करेंगे सिंपल। अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बना हो उस केस में हम बात करेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट की। ओके, अगर एट्रीब्यूट्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता तो वो हो गया एटॉमिक एट्रीब्यूट। तो वो हो गया एटॉमिक एट्रीब्यूट। राइट। अब हो रही है प्रत्यक्ष जी, बीच बीच में कुछ घपला हो जाता है कभी कभी। देन नेक्स्ट आपका हो सकता है सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू जिस पे एक ही वैल्यू होगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ। सिंगल वैल्यू जैसे आपने कहा नेम, जैसे फादर्स नेम, एक ही वैल्यू होगी। मल्टी वैल्यू का मतलब क्या है, जिसकी मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल हैं। जैसे आपने कहा भाई मोबाइल नंबर रखना है, आपने, हाँ जी बिल्कुल, एड्रेस कंपोजिट हो सकता है।
अगर हम कहें एड्रेस इज मेड ऑफ हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेशन, सिटी, पिन कोड, स्टेट, then this is composite. ओके अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बन रहा है तो हम इसे कंपोजिट कहेंगे। देन आपका हो गया सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड। जैसे सिंगल वैल्यू क्या, जिसका एक ही मान होगा, लेकिन सपोज हम बात करें मोबाइल नंबर की, यू माइट हैव मल्टीपल मोबाइल नंबर्स, तो वो क्या हो गया अपना मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर हम कहें एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर है, एक से ज़्यादा वैल्यूज है, तो वो क्या हो गया मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया, जिसकी कई ज़्यादा एक से ज़्यादा वैल्यूज हैं। ठीक बात है साहब। देन आपके पास हो सकता है स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। स्टोर्ड एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो स्टोर होते हैं, जैसे आपने कहा नेम है, आपने कहा फादर्स नेम है, आपने कहा डीओबी है, आपने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रख लिया। लेकिन अगर आपने डेटाबेस के अंदर डीओबी स्टोर करके रख लिया और एक एट्रीब्यूट आपके पास है से एज, तो क्या हमें एज को स्टोर करने की ज़रूरत होगी? क्या हम क्या करेंगे, जब हमें आवश्यकता होगी हम डीओबी से उसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट like DOB here। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं अपन? डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं। हाँ रवि जी, कुछ घपला हो रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ है आज। हो रहा है अभी सही। अब हो गई है सुनीता जी, ये बीच बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स की अपन बात करते हैं। देन आपके पास हो सकता है नल वैल्यूज। देन हमारे पास हो सकता है नल वैल्यूज। नल वैल्यूज का मतलब है जिसकी कोई वैल्यू अभी नहीं है, अननोन है। या मिसिंग है, अननोन है या मिसिंग है। सपोज आप डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ज्वाइन करते हैं एज प्रोग्रामर या एज एसीपी। सपोज आप अनमैरिड हैं, आपको वहां पर फॉर्म भरवाया जाता है और आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ स्पाउस। एट दैट टाइम आप उसमें कोई वैल्यू एंटर करेंगे नहीं, तो वो वैल्यू क्या हो गई? अननोन हो गई, मतलब नल हो गई। उस जगह पर अननोन का मतलब जीरो या कुछ नहीं है। सपोज आपसे पूछा
नंबर ऑफ किड्स, देखिए नंबर किड्स है नहीं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अभी के लिए उसको मिसिंग छोड़ेंगे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, ऐसी वैल्यू जो कि मिसिंग है, जो कि अभी नोन नहीं है, बाद में नोन होगी, जब नोन होगी तब डाल देंगे, उसे हम नल से रिप्रेजेंट करते हैं। नल जिसकी वैल्यू नहीं है उसको वो नल मानता है, जिसकी वैल्यू नहीं है उसे वो नल मानता है। ठीक है ना। एट्रीब्यूट आपका नलेबल हो सकता है, अगर नलेबल हो सकता है, नलेबल का मतलब जिसमें नल हो सकता है, उसको वो एंट्री करके रखता है कि भाई अभी इसमें कोई वैल्यू डाली हुई नहीं है। जब कोई वैल्यू डाली हुई नहीं होगी तो वो तो समझ जाएगा ना कि इसका भी कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। इतना समझदार तो अपना डेटाबेस होता है ना। ठीक है, हमारे पास हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स से हमारा मतलब क्या है, इन जो हमने अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स की बात की, इनमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्बिनेशन ऑफ more than one type of attributes, one type of attributes, combination of more than one type of attribute, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट टाइप का कॉम्बिनेशन, उसे आप क्या कहेंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। जैसे एड्रेस है, एड्रेस के अंदर नेम है, सपोज नेम आपका जो है वो कंपोजिट है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम से मिलकर बना है। स्ट्रीट, लोकेशन, सिटी, पिन कोड और साथ में मोबाइल नंबर भी है। मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। ठीक है ना। तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहेंगे। तो ये तमाम तरीके के एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी अपन बात करते हैं ईआर मॉडल के अंदर। ईआर मॉडल की डिटेल में आए इससे पहले एक और कंसेप्ट अपन देख लेते हैं। द कंसेप्ट इज कीज, कीज का कंसेप्ट। जब हम कीज की बात करते हैं, हम कई सारी कीज की बात करते हैं। कौन कौन सी कीज हो सकती हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, एंड फॉरेन की। मोटे तौर पर हम इन चार तरीके की कीज की बात करते हैं। सुपर की कौन क्या है, सुपर की क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, set of attributes by which you can retrieve a unique record, a unique record, set of attributes by which you can retrieve a unique record,
सपोज आप कहें आपने प्रोग्रामर ज्वाइन कर लिया, कोई आपसे मिलने आए और उन्होंने कहा जी अतुल जी से मिलना है। हमने कहा जी यहाँ पर बहुत सारे अतुल जी हैं, आप कौन से अतुल जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपका नाम बताया था, फिर उनके पास आपके फादर का नाम भी था, उन्होंने आपके फादर का नाम भी बताया। उन्होंने कहा साहब इससे भी एक अतुल जी नहीं, बहुत सारे अतुल जी हैं जिनके नाम अतुल है और फादर का नेम यह है। आपने कहा साहब उनका मोबाइल नंबर भी पता है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बताओ ना। तो नाम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर से एक यूनिक अतुल जी को पकड़ लिया, एक रिकॉर्ड निकाल लिया। या हो सकता है कोई दूसरे सज्जन आपसे मिलने आए, उन्होंने आपका नाम बताया और ईमेल आईडी बताया, उससे एक यूनिक अतुल जी मिल गए। सपोज कल कोई और आया, वो आपसे बात करके आया था, आपने एम्प्लॉय आईडी बता दिया था, तो नाम और एम्प्लॉय आईडी से एक अतुल जी को पकड़ लिया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम एक यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम एक यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है साहब, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स by which you can retrieve a unique record is known as super key. सुपर की क्या है? एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन। कलेक्शन में एक एलिमेंट भी हो सकता है, जिससे कि हम एक यूनिक रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। जब वो सज्जन मिले अतुल जी को, अतुल जी ने कहा जी इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी, बस मोबाइल नंबर ही बता देते ना, उसी से पता चल जाता। अगले सज्जन से कहा भाई ईमेल आईडी से ही पता चल जाता, कि भैया एम्प्लॉय आईडी से ही पता चल जाता। मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनके बिना भी यूनिक रिकॉर्ड निकाला जा सकता था। कुछ एट्रीब्यूट्स को हम उस कॉम्बिनेशन में से हटा सकते थे, उसे हम कहते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की by which you can retrieve a unique record. By which you can retrieve a unique record. जो हटा सकते हैं वो हटा दीजिए। अब जो मिनिमल सेट बच गया है उसे हम कह रहे हैं कैंडिडेट की। जो बच गया है उसे हम कह रहे हैं कैंडिडेट की। ठीक है सर। अब कई सारी कैंडिडेट की हो सकती है, जैसे केवल मोबाइल नंबर से भी आप एक यूनिक अतुल जी को पकड़ रहे हैं, केवल ईमेल आईडी से भी पकड़ रहे हैं, और केवल एम्प्लॉय आईडी से भी आप एक यूनिक अतुल जी को पकड़ रहे हैं। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में किसी एक कैंडिडेट की को आप काम में लेंगे, उस कैंडिडेट की को आप कहेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की। द कैंडिडेट की which is chosen for
your software to retrieve a unique record. The candidate key which is chosen for your software to retrieve a unique record. हमारे पास बहुत सारी कैंडिडेट कीज हैं, उनमें से किसी एक की को हमारा सॉफ्टवेयर काम में लेगा, जिसे हम प्राइमरी की कह रहे हैं। कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की, सुनीता जी, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की both must have unique values. कैंडिडेट की और प्राइमरी की दोनों के अंदर यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। दो रिकॉर्ड्स की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो हर किसी का मोबाइल नंबर डिफरेंट होना चाहिए। आप ईमेल आईडी ले रहे हैं तो हर किसी का ईमेल आईडी डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ क्या है, कैंडिडेट की कैन हैव नल वैल्यू, बट प्राइमरी की cannot have null value. Other than this, everything will be same. The only difference is primary key is being used by your software to retrieve a unique record. ठीक है भाइयों बहनों, जी नहीं, कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होती, क्योंकि कैंडिडेट की को प्राइमरी की आपको चूज करना पड़ता है। देयर माइट बी मल्टीपल कैंडिडेट कीज, आउट ऑफ विच यू विल चूज ए की एज द प्राइमरी की। जी जी, एक से ज़्यादा वैल्यू कैसे? नहीं, सब अलग अलग भी कैंडिडेट की है, वही बात है। देखिए समझिए इस बात को, देखिए समझिए आप इस बात को। जैसे आपने कहा कैंडिडेट की आपके पास क्या है साहब, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर एक कैंडिडेट की है, हो सकता है दूसरी कैंडिडेट की आपकी है ईमेल आईडी, हो सकता है एक तीसरी कैंडिडेट की है आपकी ईएमपी आईडी। ये तीन अलग अलग कैंडिडेट की है। जब हम अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे, हमने कहा जी ऐसे करो, ये एक एम्प्लॉय आईडी है, इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं। एम्प्लॉय आईडी है, इसे हम प्राइमरी की बना देते हैं। बोथ अदर कीज आर कैंडिडेट की। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेज? फर्स्ट डिफरेंस जो कि विजिबल होता है, दैट डिफरेंस इज इन कैंडिडेट की यू कैन हैव नल वैल्यू। लाइक अब इसमें मोबाइल नंबर कैंडिडेट की हो गया ना, ईमेल आईडी कैंडिडेट की हो गया ना, प्राइमरी की नहीं है ना। तो जब आप डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं, सपोज आपने डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ज्वाइन किया, ज्वाइन करने पर आपको पता चला
आपको ऑफिशियल आईडी देना था, ऑफिशियल मोबाइल नंबर देना था जो कि आपके पास नहीं था, ऑफिशियल ईमेल आईडी देना था जो कि आपके पास नहीं था, तो उस वक्त वो वैल्यू नहीं है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? नल। नल अलाउड है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी तो होना ही होना चाहिए, वो नल नहीं हो सकता। दूसरा, जो प्राइमरी की है, जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू नहीं हो सकती। आपका जो डेटाबेस है, आपका जो डीबीएमएस है, वो क्या करेगा? प्राइमरी की के लिए एक स्पेशल इंडेक्स बना के रखेगा कि भाई इसको अक्सर काम में लिया जा सकता है। ठीक है सुनीता जी, प्राइमरी की विल ऑलवेज बी कैंडिडेट की, बट एवरी कैंडिडेट की विल नॉट बी प्राइमरी की, नॉट वाइस वर्सा। प्राइमरी की तो हम कैंडिडेट कीज में से चूज कर रहे हैं, तो प्राइमरी की तो कैंडिडेट की होगी, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होगा। ठीक है ना? आपके स्टेटमेंट में चिन्नी सा गलत है। ओके, ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले मैटर में ये कैंडिडेट की वाला क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान है? उस क्वेश्चन से थोड़ा गड़बड़ हुआ था और 600 से ज़्यादा बच्चों की ज्वाइनिंग अभी हुई है कोर्ट के आदेश से। वो यही कैंडिडेट की और सुपर की के बीच में उनका डिफरेंशिएशन था। कैंडिडेट की बेसिकली क्या है? मिनिमल सुपर की, और प्राइमरी की क्या है? वन ऑफ द कैंडिडेट की विच इज चूजन बाय योर सॉफ्टवेयर। 100%। मोनिका जी, जो अभी अपन पढ़ रहे थे, हमने सबसे पहले एट्रीब्यूट्स की बात की थी। एट्रीब्यूट्स हमने कहा, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। हमने कहा सिंपल एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट विच कैनॉट बी सब डिवाइडेड, विच इट इज एटॉमिक। ठीक है, जैसे एफ नेम, फर्स्ट नेम, दैट इज एटॉमिक, दैट कैनॉट बी सब डिवाइडेड। बट इफ यू से दैट नेम इज combination of f name, m name and l name, then this name will be composite key. Then हमने कहा सिंगल एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, जैसे नेम, डीओबी, फादर्स नेम एक एक वैल्यू होंगी, लेकिन मोबाइल नंबर हो सकता है आपके पास मल्टीपल हो, दैट इज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। इसके बाद हमने कहा कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम स्टोर करते हैं, जैसे एफ नेम, एल नेम, डीओबी हम स्टोर करते हैं, लेकिन अगर आपका डीओबी स्टोर्ड है और आपको एज निकालना है तो क्या आप एज स्टोर करेंगे? नहीं, हम एज को डीओबी से कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे, तो दैट इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ओके, देन हमने कहा नल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, नलेबल हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू अननोन है, जिनकी वैल्यू अभी पता नहीं है। सपोज आप प्रोग्रामर ज्वाइन करते हैं, आपको एक फॉर्म भरना होता है, आपसे फॉर्म भर पाया, आपसे पूछा स्पाउस, नेम ऑफ स्पाउस, सपोज आप अनमेरिड हैं, तो नेम ऑफ स्पाउस में अभी तो कुछ लिखेंगे नहीं ना, वो वैल्यू तो नल रहेगी ना। आपसे कहा ऑफिशियल ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईमेल आईडी तो अभी आपका कोई है नहीं ना, ज्वाइन करने के बाद बनेगा, तब तक वो वैल्यू क्या रहेगी? नल रहेगी। तो ऐसी वैल्यू जो कि हम एंटर नहीं कर रहे हैं, जो कि मिसिंग है या अननोन है, दैट इज नोन एज नल वैल्यू। हमने कहा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को आपने मिला दिया है, कंबाइन कर दिया, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। इसके बाद हम बात कर रहे थे कीज की, हमने कहा सुपर की आपकी हो सकती है। हाँ, सुपर की क्या होगी? सुपर की हमने कहा सेट ऑफ एट्रीब्यूट बाय विच यू कैन रिट्रीव ए यूनिक रिकॉर्ड, जैसे नाम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर, इससे आपने किसी एक यूनिक रिकॉर्ड को निकाल लिया। फिर हमने कहा कि भाई इसमें नाम और फादर्स नेम की ज़रूरत नहीं थी, केवल मोबाइल नेम नंबर से निकाल सकते हैं, तो मिनिमल जो सुपर की है इसको आपने कैंडिडेट की रखा है, इसको आपने कैंडिडेट की रखा है। ठीक है सर? बेटा कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के। जैसे आपने कहा कि एक नेम है, एक एड्रेस है, एड्रेस में नाम भी है विच इज़ कंपोजिट की, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट वगैरह भी है और मोबाइल नंबर भी है विच में हैव मल्टीपल वैल्यूज। तो आपके पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें आपके सिंगल वैल्यू भी है, मल्टी वैल्यू भी है, कंपोजिट भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट।
ठीक है। कैंडिडेट की हमेशा सुपर की होती है, कैंडिडेट की सुपर की होती है, लेकिन सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती है, क्योंकि हर की अपने आप की सबसेट होती है। कैंडिडेट की इज ऑलवेज सुपर की, ठीक है सुनीता जी, बट सुपर की इज नॉट ए कैंडिडेट की, माइट नॉट बी ए कैंडिडेट की। अगर आपने कहा एम्प्लॉय आईडी एक कैंडिडेट की है तो वो सुपर की भी होगी, लेकिन कोई सुपर की हमेशा कैंडिडेट की होगी वो जरूरी नहीं है, ठीक है। बताइए यहां तक कोई घपला तो नहीं? नो घपला, आगे चलें पंकज जी, चलिए। देन अपन आते हैं, हाँ जी, कैंडिडेट की इज सबसेट ऑफ सुपर की, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यही तो अपन सेट की थ्योरी में, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, माइट नॉट बी द प्रॉपर सबसेट है ना, बट दैट इज ए सबसेट। देन आपके पास आता है फॉरेन की। फॉरेन की फॉरेन की क्या है? विच इज रिलेटेड टू प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, which is related to primary key of some other table. ठीक है साहब, जो कि किसी दूसरे टेबल के जैसे मान के चलें, आप कहीं पर आपके पास एक एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, आपके पास एम्प्लॉय नेम है, एंड आपके पास डिपार्टमेंट नेम है। आपने कहा जी एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम है ए, डिपार्टमेंट नेम आपने कहा DOIT, आपने कहा जी दूसरा एक एम्प्लॉय है 2, एम्प्लॉय नेम है B, आपने कहा जी डिपार्टमेंट नेम है DOITC। अब यहाँ पर एक तीसरा एम्प्लॉय है, उसका डिपार्टमेंट नेम आपको एंटर करना है, आपने एंटर कर दिया DOIT&C। अब जब आपको निकालना है कि DOIT में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकालो, तो क्या निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? नहीं निकाल सकते, आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने एंटर DOIT कर दिया, किसी ने DOITC कर दिया, किसी ने DIT&C कर दिया। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई एक काम कीजिए, आप एक एम्प्लॉय टेबल तो अलग बना दीजिए, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। एक एम्प्लॉय टेबल तो हमने अलग बना दी, एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमने कहा जी EID है, E-नेम है और से D नंबर है। हमने कहा जी 1 2 3 4 5 सपोज ABCDE, सपोज डिपार्टमेंट नंबर 1 1 1, ये हो सकता है 2 सपोज 3, और कहीं पर डिपार्टमेंट की अलग टेबल बना दो।
हमने कहा जी इसमें डी नंबर है और डी नेम है। डी नंबर 1 हमने कहा जी DOIT है। डी नंबर 2 हमने कहा सपोज PWD है। 3 सपोज हमने कहा PHD है। क्या अब गड़बड़ हो सकती है क्या? जो गड़बड़ यहां पर हम कर रहे थे, क्या अब यहां पर गड़बड़ हो सकती है क्या? क्योंकि इस जगह पर क्या हो रहा था, हमारे टाइपिंग से फ़र्क पड़ रहा था। एक ही डिपार्टमेंट के आपने 3 अलग अलग टाइपिस्ट ने या 3 अलग अलग लोगों के अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, तो हमें डेटा निकालना बहुत मुश्किल हो गया। जबकि अगर अपन सेकंड केस में देखें, हमने कहा कि भाई डिपार्टमेंट को एक कोड दे दीजिए और डिपार्टमेंट के नाम को फिक्स कर दीजिए। अब जो की यहाँ पर मेरे पास ये डिपार्टमेंट नंबर है, दैट इज रिलेटेड टू प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। तो फॉरेन की क्या है, हमारी टेबल की ऐसी की जो कि किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की के साथ रिलेटेड है। इज दिस ओके? उसे हमने क्या कहा है, उसे हमने यहां पर फॉरेन की कहा है। गंदी बात, डिपार्टमेंट नंबर तो डिपार्टमेंट की प्राइमरी की है। हमारे टेबल की जो कि किसी और टेबल की प्राइमरी की के साथ रिलेटेड है। जय हिंद। फॉरेन की यहां पर एक है डिपार्टमेंट नंबर, किसमें? डिपार्टमेंट, सॉरी, एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है। यहां पर एक चीज और आती है कि क्या फॉरेन की किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी किसी कोई रेफर करेगी? कोई जरूरी नहीं है, सेम टेबल में भी हो सकती है। सेम टेबल में कैसे होगी? सपोज आपके पास कोई एम्प्लॉय टेबल है, ये कंसेप्ट तो क्लियर है? नहीं? हाँ जी, इसमें फॉरेन की है। मतलब एम्प्लॉय टेबल है, कौन सा? एम्प्लॉय में, हाँ वो जरूरी नहीं है, प्राइमरी की होना जरूरी है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की होना चाहिए, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन की किसी और टेबल की प्राइमरी की से रेफर कर रही थी, तो ये भी हो सकता है कि हमारी टेबल की फॉरेन की हमारी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करे। बात समझ में नहीं आई? इस बात को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। हटा दो इसको, लिख लीजिए। अभी तो रुको ना इस बात पे, अभी कंफ्यूज होने लग जाओगे। लिख लिया? सपोज एक एम्प्लॉय टेबल अपने पास है। सपोज वी हैव ए एम्प्लॉय टेबल, आपने कहा जी EID है, आपने कहा जी नेम है, और आपने कहा मैनेजर ID कि एक एम्प्लॉय है A, सपोज नेम है A, इसका मैनेजर कौन है साहब? कोई नहीं है।
ये बॉस है, सुपर बॉस है, मालिक है। हो सकता है दूसरा एम्प्लॉई है बी, इसका मैनेजर है ए। हो सकता है तीसरा एम्प्लॉई है सी, इसका मैनेजर है ए। हो सकता है चौथा एम्प्लॉई है डी, इसका मैनेजर है 2। हो सकता है पांचवा एम्प्लॉई है ई, इसका मैनेजर है सपोज 2। ये जो फॉरेन की है ये किसको रेफर कर रही है? इसी टेबल की प्राइमरी की को। तो एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो फॉरेन की है वो किसी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है, बट दैट माइट बी द सेम टेबल। ऑन ए पर्टिकुलर केस दैट माइट बी द सेम टेबल, माइट नॉट बी द डिफरेंट टेबल। हो सकता है डिफरेंट टेबल की बात नहीं करके हम उसी टेबल की बात कर रहे हैं। ये भी हो सकता है डिफरेंट टेबल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सेम टेबल हो। सेम टेबल की बात कर सकते हैं। ये आज कुछ घपला है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ। ठीक है, पलक जी, इस बैच का टाइम हमने रखा है मॉर्निंग 7 to 10 फॉर प्रोग्रामर, फॉर एसीपी मॉर्निंग 7 to 9, क्योंकि प्रोग्रामर वाले बैच में हमारी जावा हमें एक्स्ट्रा करनी होती है, एंड दैट इज एट प्रताप नगर जयपुर वेन्यू। ठीक है साहब, तो डीवीएमएस का तो यहीं तक रखते हैं। 2-3 मिनट में अपन सैड स्टार्ट करते हैं, राइट?
हाँ जी प्रत्यक्ष जी।